नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मार्केट शाला। आज का मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस में जैसे कि हमको इंडिकेशंस मिले थे वर्ल्ड मार्केट से, तो बहुत ही सॉलिड थे। लेकिन हम अभी भी हिंडनबर्ग के साए में जी रहे हैं, जिसकी वजह से कल भी जो आपने मार्केट देखा होगा तो कंपैरेटिवली जो अदर मार्केट्स की के जो लॉसेस थे, हमारे मार्केट के लॉसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। सिमिलरली आज भी कुछ पूरे दिन ऐसा ही देखने को मिला। जिस तरीके के हैंडओवर्स वर्ल्ड मार्केट से हम लोगों को मिले थे, इन्फ्लेशन डेटा जो यूएस में कम होकर के आया है और उसकी वजह से जो एक बूस्ट यूएस मार्केट्स को मिला, उसका उतना बेहतरीन तरीके से जो है फ़ायदा बोलिए या फिर उसका एक एडवांटेज इंडियन स्टॉक मार्केट्स को फ्रॉम द बिगनिंग ही नहीं मिल पाया। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ अच्छी न्यूज़ के चलते गैप अप ओपनिंग होती है और फिर उस गैप अप ओपनिंग को पूरी की तरह से डाइल्यूट होने के बाद फिर दोबारा से कुछ ना कुछ एक अलग ट्रेंड बनता है। बट आप अगर सुबह से देखें तो गिफ्ट निफ्टी ने अपना जो है मोर और लेस 0.3% का एक गेन, अराउंड 35 पॉइंट्स का एक गेन बना के रखा। और जब मार्केट ओपन हुआ तो एकदम फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होने के बाद क्योंकि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स था अभी भी 16 पे था, जो हमको एक दिन पहले का हैंडओवर था, तो उसकी वजह से भी और पूरे दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, जिसके चलते कि मार्केट नीचे गया। नीचे जाने के बाद फिर एक बार उसने रिकवरी दिखाई और फिर दोबारा 1 बजे के आसपास फिर वो एक बहुत तेज़ी से एक सेल ऑफ आया। और फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे मार्केट जो है मोर और लेस उसी रेंज में जाकर के एग्जैक्टली वहीं पे बंद हुआ जहाँ पे कि खुला था। अराउंड 0.02% का नेग्लिजिबल गेन आप बोलें या फिर 10-20 पॉइंट्स का गेन, कोई गेन नहीं होता है इतने बड़े इंडेक्स के अंदर। उस तरीके का जो है एक स्लाइट गेन लेकर के आप बोलिए या फिर फ्लैट जो है एक तरीके से पूरा मार्केट आज बंद हुआ। और जो सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। हालांकि ये इंडेक्सेस चल भी चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। आईटी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया। आईटी से रिलेटेड जो शेयर्स थे वो बहुत अच्छे चले। और बाकी सारे के सारे जो है मोर और लेस एक ही तरह की परफॉर्मेंस थी, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। और ब्रॉडबैंड बोल रहा हूँ, ब्रॉडवे में अगर आप देखें पूरे मार्केट को तो बड़े सेलेक्टिव स्टॉक्स ने परफॉर्म किया और किसी तरीके से आईटी इंडेक्स ने थोड़ा सा सपोर्ट दे करके आज जो है हमारे मार्केट को फ्लैट बंद होने में हेल्प करी। डिटेल में अभी हम देखेंगे किस तरीके से किस सेक्टर में परफॉर्म किया। और फिलहाल चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसे कि हमने कल छोड़ी थी। तो आउटलुक सेम वही रहेगा। लॉन्ग टर्म होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध दिन देखें, वेट एंड वॉच करें और फिर धीरे धीरे अपना अमाउंट डिप्लॉय करना शुरू करें। जस्ट फॉर दी होप ऑफ कि कोई अच्छा बेटर लेवल मिल जाए। बेटर लेवल इन द सेंस कि थोड़ा सस्ता कुछ मिल जाए, मतलब थोड़ा अगर यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो थोड़े लोअर लेवल पे आपकी बाइंग हो पाएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के होराइजन से। अगर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाता है और उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्ट करने का मौका बनता है तो उस केस में ये होगा कि कुछ लेवल्स हम जो डिस्कस करते हैं वहाँ से एक कन्फर्मेशन ये आएगा कि अब ये मार्केट जो है आगे जा कर के फिर एक लॉन्ग रन के लिए तैयार होगा। और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो अपने सेटअप के ऊपर पूरी तरीके से बिलीव करते हुए अपने ट्रेड्स को लेते रहें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ एंड डिसिप्लिन के साथ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के मार्केट का चार्ट एनालिसिस। तो ये आपके सामने जो सबसे पहले चार्ट आ रहा है वो एज यूजुअल निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट है। और यहाँ पे जो हम लेवल्स जिनको डिस्कस करते हैं वो एक बार देख लेते हैं कि उन लेवल्स के ऊपर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, जिससे कि हमें कोई इंडिकेशन अगर मिलना हो तो वो मिल पाए। ये लास्ट कैंडल जो आप देख पा रहे हैं हल्का सा ग्रीन कैंडल इसलिए बोल रहे हैं कि 0.02% यानी कि 4.75 पॉइंट्स का गेन लेकर के ये एक शगुन किया है आज निफ्टी ने थोड़ा बढ़ के बंद होने का, जिससे कि हमें एक हरा निशान हमारे चार्ट्स के ऊपर दिख पाए। लेकिन अभी भी वो उसी ट्रैप में फंसा हुआ है 20 एंड 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एकदम बीचों बीच।
20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 24,351 और 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस टाइम पे चल रहा है 24,022। दोनों में से किसी भी एक तरफ इसको अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए पार करना पड़ेगा, जिससे कि हमें एक इंडिकेशन मिले कि अब ये किस तरफ जाना चाह रहा है। अनडिसाइसिव टेरिटरी में अभी भी बना हुआ है, और एक डिसाइसिव टेरिटरी में जाने के लिए जो हमारे ये गोल्डन लाइंस हैं 24,302, 24,367 और 24,420 फाइनली जो है इसे क्रॉस करना ज़रूरी है। और आई थिंक अगर इनको क्रॉस करने की संभावना है तभी ये अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। FIIs की बिकवाली कंटिन्यूस चल रही है, कल भी बहुत जम के FIIs ने बेचा। उनके अगेंस्ट में DIIs जिनके पास रिटेल मनी का एक पावर है वो एकदम अडिग होकर के खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि ये जो हिंडनबर्ग का इतना रिपोर्ट और ये सब उसको लेके काफ़ी थ्योरीज भी आ रही हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीके के बयानबाजियाँ आ रही हैं, पॉलिटिकल मुद्दे बनाए जा रहे हैं। उन सब के बावजूद भी अगर हम रुक के खड़े हुए हैं यहाँ पे, अपने आप को गिरने नहीं दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। अगर ये मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती तो जॉर्ज सोरोस जैसा जो क्या मैं बोलूँ अब उनके लिए, जो भी हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है मार्केट के, बट हेड्स ऑफ टू हिम द वे ही इज़ डूइंग थिंग्स। पता नहीं क्या है इसके पीछे, क्या राज है, क्या सीक्रेट है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। बट जिस तरीके से वो टाइम टू टाइम हिट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स को, क्या रीज़न है आई डू नॉट नो, बट येस वन थिंग विच आई नो कि हमारा मार्केट सॉलिड तरीके से उनको जवाब दे रहा है। और हम आशा करते हैं वर्ल्ड वाइड जो है सब कुछ जिस तरीके से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में फेड रेट्स कट होने हैं और हमारा जो है हमारा जो इन्फ्लेशन का जो रेट आया है वो भी काफ़ी डाउन आया है। कल ही जो है उसके डेटाज रिलीज़ हुए थे। US का जो जॉब डेटा और ये जो जितने भी इन्फ्लेशन वगैरह के डेटाज हैं, जॉब डेटाज हैं, और जो भी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नंबर्स वहाँ से आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, जिससे कि और एक होप जनरेट हो रही है कि बहुत ही जल्दी जो है फेड अपने रेट्स को कट करेगा, जिससे मार्केट में एक लिक्विडिटी आएगी। तो ये सब के चलते हुए और प्लस हमारा जो एक स्ट्रेंथ है रिटेल मनी का और DIIs का, उसके चलते हुए हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये फेज़ निकल जाएगा और हम भी मार्केट्स को, जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं, उनको आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे जैसे पहले की तरह से, राइट। तो ये है निफ्टी का आज का बेसिकली लेखा जोखा। पूरे दिन जो है एक छोटा सा कैंडल मतलब मेन बॉडी जो इसका है कैंडल का, एक छोटा सा स्मॉल सा कैंडल इसका फॉर्म हुआ, लेकिन मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी रही। रेंज हालांकि ज़्यादा नहीं थी, 24,196 के हाई से लेकर के 24,099, यानी कि पूरा आप देखें तो 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन जो है 24,099 से 24,099 का लो है और 24,196 का हाई है। मतलब पूरे स्पॉट लेवल पे अगर आप देखें तो 100 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं दिया है। हाँ, फ्यूचर लेवल्स में जो है मूवमेंट थोड़े ज़्यादा थे, जो कि अभी हम देखेंगे। मार्केट में सेक्टर्स का परफॉर्मेंस क्या रहा, ये है आपके सामने सेक्टर का परफॉर्मेंस। सबसे पहले ये क्रॉस ओवर जो आप देख पा रहे हैं IT और फार्मा जो कि अभी तक लीड कर रहा था, IT ने उसको आउट परफॉर्म कर दिया है। आज की डेट में उसको क्रॉस ओवर दे करके ऊपर चला गया है। आज की डेट में जितने भी यहाँ पे सेक्टर्स को हम एनालाइज कर रहे हैं उन सब में अच्छा परफॉर्मर आज तक का, अभी तक का जो है IT है, जिसकी वजह से आज निफ्टी को भी स्ट्रेंथ मिली। फार्मा में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहा, FMCG में प्रॉफिट बुकिंग रहा, एनर्जी सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग रहा। बहुत जो सबका फ्रेंडली जो एक स्टॉक बना हुआ सुजलॉन, उसमें तो आज 5% का सर्किट भी लग गया। और कंजम्पशन सेक्टर ने थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक किया और थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखाया, यहाँ पे थोड़ा सा जो है गेंस दिखाए। निफ्टी का जैसा कि हमने देखा एकदम फ्लैट है, फ्लैट लाइन है, इसी वजह से इंफ्रा में भी जो है प्रॉफिट बुकिंग रही। फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस से रिलेटेड जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा फ्लैटिशनेस आपको देखने को मिली। इसका मतलब कुछ स्टॉक्स घटे होंगे, कुछ स्टॉक्स बढ़े होंगे। ओवरऑल पूरा का पूरा जो सेक्टर है
वो फ्लैट यहाँ पे इस वजह से दिखाई दे रहा है। ऑटो में भी एकदम फ्लैट रहा है, ना गिरा ना बढ़ा, माने कुछ घटे और कुछ बढ़े, बैलेंस करके एवरेज जो है परफॉर्मेंस आज का फ्लैट परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर के अंदर रहा। रियलिटी सेक्टर के अंदर जो काफ़ी तेज गिरावट थी, और मेटल्स ने भी बहुत ही अंडर परफॉर्म आज किया। वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है क्या कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स का जो ये फ्यूचर का जो ये लास्ट कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, अभी हालांकि कुछ भी इसने डिसाइसिव फॉर्मेशन नहीं दिखाई है। एक दिन पहले की कैंडल जो थी वो बहुत ही बेहतरीन और ग्रीन कैंडल थी, जिसका कि हमने मॉर्निंग में एक हैंडओवर लिया था यूएस मार्केट से। आज का मार्केट कैसा करेगा वो अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल तो 0.10% के लॉस के साथ अभी डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी मिनिमल आई वुड से, कि मतलब वो कोई बहुत डिसाइसिव लॉस नहीं है। जस्ट ये अभी जब मार्केट ओपन होंगे वहाँ से क्लूज मिलेंगे, तब एक्चुअल जो है डाउ जोन्स के लेवल्स और प्राइस एंड एक्शन की परफॉर्मेंस सामने आएगी। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर आप देख पा रहे हैं फ्रांस के मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दी है, और जिसमें कि ये 0.11% के गेंस के साथ बंद हुए हैं। ठीक है, मतलब बेस फॉर्मेशन हो गया एक कंटिन्यूसली। अगर आप देखें तो 5 अगस्त से लेकर के आज 14 अगस्त पे हम खड़े हैं, 7-8-10 दिन का एक जो है अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो गया है। बट जो अभी टारगेट इसके सामने है ऊपर, जो हर्डल्स जहाँ पे मैं अभी अपना ये कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस पार करने में अभी इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो देर इज़ नथिंग नेगेटिव, येस देर इज़ समथिंग फ्लैट परफॉर्मेंस ऑफ फ्रांस मार्केट विद सम पॉजिटिव बायसनेस। हालांकि कैंडल का फॉर्मेशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन जो होती है, ये जो है कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जहाँ तक मार्केट ऊपर गया वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं नीचे आकर के वो बंद हुआ जहाँ से कि वो ओपन हुआ था। तो क्या अब यहाँ से नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं पा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है कैंडल एनालिसिस के लैंग्वेज के अंदर, राइट। अब देखते हैं डेक्स यानी कि जर्मनी का मार्केट ने क्या किया। जर्मनी के मार्केट ने एकदम अपोजिट कैंडल फॉर्मेशन बनाई है। लास्ट कैंडल जो आप देख पा रहे हैं वो है एकदम प्योर जो है पॉजिटिव हैमर फॉर्मेशन, जिसका कि ये मीनिंग है कि जहाँ तक मार्केट ऊपर गया वहाँ से नीचे नहीं आया, नीचे से ऊपर जाकर के उसने अपना क्लोज दिया, और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी है। लेकिन यहाँ पे भी समस्या वही है कि अभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस तीन एक्सपोनेंशियल, हालांकि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से डिसाइसिवली क्रॉस कर लिया है जर्मनी के मार्केट ने, लेकिन अभी भी 20, 50 एंड 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को पार करना बाकी है। गुड, नाइस फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, प्राइस एंड एक्शन अच्छा रहा। यूरोपियन मार्केट में अभी तक सब कुछ ठीक चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये है यूके का मार्केट, जिसने कि हालांकि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन जरूर दिया है, लेकिन अगर आप देखें तो डे ऑन डे बेसिस पे हायर हाइज हायर लोज जो है बन रहे हैं मार्केट के अंदर, विच इज़ गुड। और ये अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को पार करके ऊपर जा चुका है। मतलब अब इसके नीचे सपोर्ट्स ही हैं, सारे मूविंग एवरेजेस इसके नीचे, मेन मूविंग एवरेजेस इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि जब भी ये नीचे आएगा तो वहाँ से प्राइस एंड एक्शन के थ्रू वहाँ पे एक डिमांड जनरेट होगी और फिर इसको एक पुश मिलेगा ऊपर की तरफ। तो अगर मार्केट में सब कुछ न्यूट्रल भी रहता है तो एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे यूके का मार्केट तैयार दिखाई दे रहा है। कोई अगर बहुत ही बैड न्यूज़ आ जाती है, कहीं पे जो है कोई युद्ध छिड़ जाता है तो बात अलग है, या कोई बहुत ही इकोनॉमिक कोई बैड न्यूज़ जो है अगर निकल के आती है, देन इट में परफॉर्म डिफरेंटली, राइट। इसके बाद क्या रहता है जी, जापान का जो मार्केट है, आज इसने अपने कंटिन्यूसली करीब 5-6 दिन की जो ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा अपने गेंस को लूज किया है। लगभग 0.5% की गिरावट के साथ इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है। 0.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो एज कम्पेयर टू यस्टरडे अभी भी इसने जो अपना हायर हाई और हायर लो फॉर्म किया है,
थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो इसलिए भी दिख रहा है कि अब ये एकदम जो है आप ये मान देखें कि 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास तक गया था, फिर वहाँ से जो है एक सप्लाई जनरेट हुई है। तो अब इसके लिए जो एकदम रीसेंट टारगेट्स या चैलेंजेस हैं कि इन जितने भी चार के चार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50, 100 एंड 200, इनको क्रॉस करके ऊपर जाए तो फिर ये एक नई टेरिटरी में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को लेके जाएगा। और 23 तारीख को आई थिंक बैंक ऑफ जापान की कोई एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे अगर कुछ अच्छे डिसीजंस आते हैं तो यू नेवर नो कि हो सकता है 1 या 2 दिन में ही ये मूविंग एवरेजेस ओवर पास करके, मतलब इनको ब्रीच करके ये एक अपना एक ब्रेकआउट दे सकता है जापान का मार्केट। जापान इज डूइंग वेल, यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल। हिंडनबर्ग की जो एक इम्पैक्ट है उसको हम 2 दिन से डाइजेस्ट करते हुए चले जा रहे हैं सक्सेसफुली, विच इज़ अ सेटबैक फॉर हिंडनबर्ग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस तरह की रिपोर्ट निकाल करके मार्केट को शॉर्ट करके बैठते हैं और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आई होप इस बार उनको एक अच्छा सेटबैक मिलेगा। हालांकि पिछली बार भी उनको एक अच्छा मुंह तोड़ जवाब जो है इंडियन मार्केट्स के रिटेल इन्वेस्टर्स की मनी ने दिया था, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। रिजल्ट्स मोर और लेस मिक्स्ड आ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन आर इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल, सो वी आर वेरी मच होपफुल कि वी विल डू बेटर एज वी आर डूइंग सिंस लास्ट सो मैनी ईयर्स, राइट। तो ये था बेसिकली मार्केट का परफॉर्मेंस जो डिफरेंट सेक्टर्स और मार्केट्स ने, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने जो है किया है। कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है, वी आर डूइंग वेल, और अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और कल जो ईरान की एक खबर जो है मैंने investing.com से पढ़ी थी कि भाई 24 घंटे के अंदर ईरान कह रहा है कि हम हमला कर सकते हैं, तो 24 घंटे हो चुके हैं, तो वो डर भी निकल गया है। और अगर कुछ आएगा तो हम सब मिलके उसे फेस करेंगे, ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि आज हमने जो है आपके साथ शेयर किया था कि भाई जो लेवल शेयर किए थे निफ्टी फ्यूचर्स के और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के, वो आपके सामने है। उसके हिसाब से हमने ट्रेड्स कहाँ लिया, उससे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अब से, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सब कुछ प्रैक्टिकलिटी के साथ ही कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट दिखा रहे हैं, लॉजिक दिखा रहे हैं, कैसे वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, लॉन्ग करना चाहिए था कि शॉर्ट करना चाहिए था, कैसे वो पॉसिबिलिटी थी, कितना स्टॉप लॉस लेना था, कितना जो है आपको टारगेट लेना था। तो जब हम दो अंडरलाइंस को जो है अगर वहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट गुड। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ, इट इज़ माय फोटे कि मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ, आई डू नॉट गो विद बैंक निफ्टी, राइट। तो अगर कोई मुझे कहे कि एकदम से दोनों अंडरलाइंस के अंदर आप ट्रेड लो सेम टाइम पे, मैनुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। मैनुअली कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि सबका एक अपना एक तरीका होता है काम करने का। अगर आपने कुछ एल्गोज बना रखे हैं, एल्गोज सेट कर रखे हैं, तो ठीक है, 2 क्या 4 अंडरलाइंस में आप एक साथ काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स के लिए, उनके लिए जो एक लर्निंग दे रहे हैं जो कि मैनुअली जो है ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से कुछ बहुत ही बिगिनर होंगे जिनको कि टाइम चाहिए होता है अपनी ट्रेड लेने के लिए, इस वजह से हम पहली कैंडल ऑफ 3 मिनट्स जो है अवॉइड कर देते हैं। तो आज से जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डे ऑन डे बेसिस पे, वो करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा एज ये भी हमें मिलता है कि उसको मैं खुद भी ट्रेड करता हूं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली ट्रेड करता हूं। जब मुझे अपना ट्रेड मिलता है, अपने सेटअप पे ट्रेड मिलता है, करता हूं, रोज ही मिलता है ऑलमोस्ट। जिस दिन नहीं मिलता है अपने सेटअप पे, उस दिन अवॉइड करता हूं। जैसा कि हम लोग अब जब डिस्कस करते हैं तो वहां पे भी जो हमने एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपके साथ जो शेयर कर रखी है, कि जो भी हमारे लेवल्स हैं, अगर उसमें ऊपर से नीचे अगर आ रहा है, रेट आके टकराता है तो हमें बाई करना है, और नीचे से ऊपर जाकर के अगर टकरा रहा है तो हमें सेल करना है। और ये इतना मौका आपको मिलता है कि आप आराम से उसको ऑर्डर को प्री ऑर्डर डाल के रख सकें, अपनी शॉर्ट की पोजीशन या लॉन्ग की पोजीशन, और फिर जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो 50 पॉइंट का आपको निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस ले लेना है। अब मैं खाली निफ्टी की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज से हम खाली निफ्टी को ही डिस्कस करेंगे, जिससे कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाए आपके लिए ट्रेड लेना, राइट। नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल मैनुअली, राइट। तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंगली मैंने अपना ट्रेड बुक को भी उसी तरीके से सेट कर लिया है। पहले जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों आ रहे थे, तो आज है 14 तारीख, 14 तारीख का निफ्टी हम देखेंगे। जब हम खाली निफ्टी के ट्रेड देख रहे हैं तो ये जो है ट्रेड्स हैं डेट वाइज। आप जो है हमारे पिछले वीडियोस को
रेफर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो है 8 हुए थे, नंबर ऑफ डेज 10 हो गए। इसका मतलब 2 दिन ऐसे रहे होंगे जहां पे कि हमें ट्रेड नहीं मिला। सॉरी, नंबर ऑफ डेज 10 आज का मिला के, तो आज हमें ट्रेड मिला था, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके अभी जो यहाँ पे ट्रेड्स दिख रहे हैं वहां पे NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल खाली एक दिख रहा है, यहाँ पे अभी ट्रेड आ जाएगा। तो आपको जो है ये नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको 9 होते हुए दिखाई देंगे और एक कॉलम आपका NA रहेगा, यानी कि एक दिन हमें अपने ये जो सेटअप हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, इस सेटअप पे ट्रेड नहीं मिला था, राइट। रूल वही है, पहला ट्रेड अगर हम स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो तीसरा ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर दूसरा ट्रेड हमारा विनिंग कैटेगरी में आ जाता है तो हमारा जो है 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। 50 पॉइंट के अगेंस्ट में हम 100 पॉइंट को टारगेट कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली 2 ट्रेड में से अगर एक भी विन होता है तो हम ऑटोमेटिकली अपना जो है प्रॉफिट वहां से बना के ही निकलेंगे। चलिए अब चार्ट को ओपन कर लेते हैं, जहां पे कि निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट हमें देखना है। ये है निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट। सारे लेवल्स जो हमने आपके साथ शेयर किए थे यहां पे एज इट इज आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, राइट। आज का निफ्टी का फ्यूचर जो है बंद हुआ 24,170 के ऊपर, ओपन हुआ था 24,199 के ऊपर, हाई गया 24,228 के ऊपर और लो गया 24,122 के ऊपर। चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके से निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करने का मौका मिला। ठीक है जी, 122 से 199 यानी कि कितनी रेंज रही, करीब 150 से 250 पॉइंट की रेंज रही। और हमें जो है 100 पॉइंट लेने होते हैं और 50 पॉइंट देने होते हैं। यही एक बेसिक फंडा है हमारी इस बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का। चलिए देखते हैं, 3 मिनट पे ले आते हैं इस ट्रेड को, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी ट्रेड लेने के लिए कम से कम मैनुअली, अगर नए से नया आदमी भी हो तो 3 मिनट तो उसे चाहिए। तो पहली 3 मिनट की कैंडल जो हमारी ओपन हुई, जहां पे अभी आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, 24,199 पे ओपन हुई और वो क्लोज हुई 24,166 के ऊपर। यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। हम ये मान के चलते हैं कि 3 मिनट आप आराम से जो है स्क्रीन को ऑब्जर्व करें। 3 मिनट के बाद ये दूसरी कैंडल शुरू हुई। अब आपके सामने जो विजिबल लेवल्स हैं 2 दिखाई दे रहे हैं, 24,258 और 24,125। 24,258 और 24,125 के ऊपर आपने 24,258 पे शॉर्ट का अपना एक ऑर्डर लगा दिया और 24,125 पे अपना लॉन्ग का एक ऑर्डर लगा दिया। और ये देखिए 9:36 पे आपका ये बाई का ऑर्डर जो है ट्रिगर हो गया होगा। तो अब आप अपना शॉर्ट का ऑर्डर जो है हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो है आपको ट्रेड लेने के लिए आराम से जो है 50 पॉइंट का आपको 100 पॉइंट का आपको रखना है टारगेट। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको 92, ये आ गए हम ये 900 के आसपास, राइट। और हमें 50 पॉइंट का हमें जो है स्टॉप लॉस रखना है 38.45। देख पा रहे हैं रेड कलर में नीचे चल रहा है, अराउंड जो है 45 के आसपास ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है जी, अब इसको हम देख लेते हैं, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। देखिए समझाने में बड़ा आसान होगा। ये यहाँ पे आकर के आपका टारगेट हिट हो गया। ये जो आप देख पा रहे हो ये एक टूल है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जिसको कि आप मार्क करके अपने लिए इस तरीके से सेटअप आप कर सकते हो इसको। और यहाँ पे जो 100 पॉइंट का हमारा टारगेट था, ये हमारा टारगेट हिट हो गया है 12:57 का जो हाई था वो आप देख पा रहे हो 24,219 और हमने बाई किया था 24,125। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 बजे का हाई क्या था 24,228। 24,125 से 24,228 इस 103 पॉइंट ऊपर टारगेट आपका पहले से लगा हुआ है। ऑटोमेटिकली जैसे ही उसने 24,225 को टच किया, आपका जो है ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आप प्रॉफिट बुक करके अपना वहां से निकल जाएंगे। एक ट्रेड हम 9:36 से लेके बैठे, 1 बजे तक बैठना पड़ा, लेकिन हमारे पास हमारा सेटअप था। हमारे सेटअप पे ट्रेड आया, हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस डिफाइन किया और प्रॉपर टारगेट डिफाइन किया। फिर खाली मार्केट को करने दीजिए जो उसे करना है, या तो उसे स्टॉप लॉस लेना है तो स्टॉप लॉस लेके दिखाए, या फिर जो है हमें हमारा टारगेट देके दिखाए, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए कर लेते हैं अपनी ट्रेड बुक को अपडेट। हमारा आज की ट्रेड का टारगेट जो है हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई हिट हो गया, राइट। और यहाँ पे हमें दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब हमारा पहला टारगेट ही हिट हो गया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आज की डेट में कितनी हो गई
9, और विन रेट कितने, विन कितने हुए 6, और 9 में से 6 विन हुए, 3 जो है हमने लूज़ किए। 3 हमने लूज़ क्यों किए? हमने तो जो है 1 लूज़ किया, 2 लूज़ किया और 3 लूज़ किया, और इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 आज का मिला के आई थिंक नंबर ऑफ ट्रेड्स देख लेते हैं कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स हैं, क्योंकि एक दिन तो ट्रेड हमें मिला ही नहीं है। और 9 ट्रेड्स में से विन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 विन है, और 1 2 3 जो है हमारे, हमने ट्रेड्स लूज किए हैं जहां पे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डेज आर 10। एक दिन हमारा ये नॉट एप्लीकेबल में आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे जब देखते हैं तो हमारा जो स्ट्राइक रेट है 66.7% का है। विनिंग अमाउंट जो है हमने एक लॉट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है 15,000, जो कि आज 10 दिन के अंदर है। एक लॉट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर आप वही 10 लॉट पे काम करने लगेंगे तो ये 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो इट्स अबाउट पोजीशन साइजिंग, एक बार कॉन्फिडेंस आने की बात है खाली। फिर प्रॉफिट एंड आपका जो है लूजिंग अमाउंट है 3750 रुपये। 15,000 में से 3750 रुपये माइनस हुए तो 11,250 रुपये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट हो गया कितना? 16.07। और हमेशा ध्यान रखिए मंथली हमारा टारगेट है 4% का, जिससे कि 48% का CAGR बन पाए। इससे ज़्यादा मिलता है बहुत बढ़िया, लेकिन खुश नहीं होना है। इतना नहीं खुश होना है कि अगली बार अगर आपको 8% या 4% मिला, आपको यार पिछले महीने तो 16% 20% बनाया बट इस महीने तो 4%, 4% तक खुशी रहना है। उसमें भले आपको 100% मिल जाए पूरे महीने में, दैट इज अनदर थिंग, राइट। तो ये है हमारा आज का ट्रेड बुक, जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से जो है प्रॉफिट में चल रहा है और हमारे डिफाइंड रूल्स के हिसाब से चल रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आज का एपिसोड? जरूर बताइएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। एंड ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट स्पेकुलेशन। तो इसे बिजनेस की तरह करें। अगर स्क्रीन पे समय नहीं दे सकते हैं 8 घंटे पूरे मार्केट आवर्स में, तो एकदम ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप इन्वेस्टिंग में अपने जो है वेल्थ क्रिएशन करें। सेकेंडली, हमें बताएं कि हम कैसा कर रहे हैं। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट तो हम बोल ही चुके हैं, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो टू अस। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। वेल इन एडवांस में आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल देता हूं कल के लिए। कल मार्केट बंद रहेगा। डे आफ्टर टुमारो वी विल मीट अगेन। थैंक यू, बाय बाय।